हेलो दोस्तों, व्यास मीडिया चैनल में आपका स्वागत। आज हम नर्सिंग के कुछ टॉपिक, उनमें से बहुत सारे टॉपिक में से कुछ एक टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे क्या है कि नर्सिंग करने वाले हर बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि वो इस नर्सिंग के अंदर गलत क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंचा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं या किसी पेशेंट केयरिंग के पास जाते हैं तो एक प्रक्रिया जो है हम लोग करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक जो है गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो क्या है, वो प्रोसेस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि आप लोगों ने जाना होगा कि नर्सिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि एक नर्सिंग के अंदर किया जाने वाला कार्य, किस प्रक्रिया से हम उस पेशेंट की केयर कर सकते हैं, पेशेंट को हेल्थ प्रमोशन दे सकते हैं, पेशेंट को किस तरह से हम रिहेबिलिट कर सकते हैं, पेशेंट को किस प्रकार से प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से बचा सकते हैं। तो वो सारा एक प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे एक जो गाइडलाइन के माध्यम से होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, एक सीक्वेंस के अंदर होता है। तो वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि किस सीक्वेंस में या किस प्रोसेस के साथ हमें नर्सिंग प्रोसेस करना का यूज करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। तो नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? नर्सिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। सबसे पहली लाइन क्या है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक प्रकार की सीरीज, एक श्रृंखला है, किसकी? स्टेप्स की, यानी कि 1 2 3। जिस तरह से हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए हमें किन की यूज पड़ती है? स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमें पेशेंट केयर करने के लिए हमें किस प्रकार की 1 बाय 1 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला डेफिनेशन यही लिखा है कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस टेकन बाय द नर्स। यानी कि इसमें किसको फॉलो करती है? नर्स एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? लॉजिकल सीक्वेंस। यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि वहां हर एक स्टेप पे उसके पीछे क्या होगा? रेशनल्स होगा, यानी कि ये कार्य पेशेंट के लिए क्यों किया जा रहा है। जैसे कि मान लो आपके पास पेशेंट आया इमरजेंसी के अंदर और आपने उस पेशेंट को जो है कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर दी, तो वो स्टेप्स जो है सबसे, वो स्टेप क्यों फॉलो किया गया, उसके पीछे क्या रीजन है। तो वो सारे जो है लॉजिकल सीक्वेंस जो फॉलो करने वाला जो नर्स है ड्यूरिंग द प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के दौरान, यानी कि जब पेशेंट की केयर करते हैं, केयर करने के लिए हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के दौरान क्या क्या लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद गिविंग नर्सिंग केयर टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को हम क्या करते हैं? नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। तो एक डेफिनेशन सिंपल सा बन गया कि नर्सिंग प्रोसेस एक प्रकार की सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसमें नर्स द्वारा लॉजिकल सीक्वेंस का फॉलो करते हुए पेशेंट की जो केयरिंग के लिए, पेशेंट की केयर के लिए जो प्लानिंग की जाती है और पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराई जाती है। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टर क्या क्या है, यानी कि ये जो प्रोसेस है इस डेफिनेशन के पीछे क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें इस नर्सिंग प्रोसेस को हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर क्यों यूज करना चाहिए, जिनसे हमें पेशेंट को एकदम क्योर तरीके से सिक्वेंसनली हम पेशेंट को क्या है कि उसके डिजीज के बारे में या उसका जो भी बीमारी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस का जो पहली विशेषता क्या होगी कि प्लान होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता क्या है कि प्लान होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि पेशेंट आने के बाद हम पेशेंट की जो है ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जब इस कंडीशन का पेशेंट हमारे पास आता है तो उस कंडीशन के पेशेंट को हम डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर क्या क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपके पास इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आता है फीवर का, ठीक है, और आप उसके लिए जो है पैरासीटामोल आपके पास टैबलेट अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर उसको क्या कर देता है कि पैरासीटामोल टैबलेट दीजिए। तो अब आपके पास प्लानिंग क्या है, यानी कि ना तो आपके पास इमरजेंसी ड्रग्स के अंदर पीसीएम का ड्रग्स है और ना ही पेशेंट के पास जो है उसको फीवर को प्रिवेंट करने के लिए आप उसको ड्रग्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यानी कि एक प्रकार का प्लान होना चाहिए, किसी भी पेशेंट को केयर करने के लिए हमें प्लान नर्सिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट सेंटर्ड, यानी कि जो भी प्लानिंग हम करेंगे, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो प्लानिंग हम करेंगे वो उसके अंदर सेंटर्ड कौन होना चाहिए, यानी कि केंद्र पॉइंट कौन होना चाहिए? पेशेंट होना चाहिए। सबसे पहले उससे पेशेंट से रिलेटेड, यानी कि हमें इस तरह की प्लानिंग करनी है कि उसमें पेशेंट को फोकस मिले। क्लियर है? यानी कि अपने को फोकस नहीं, यानी कि सबसे पहले जैसे अपनी सेफ्टी तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ में सबसे पहले मेन सेंटर पेशेंट कौन होगा? पेशेंट होगा। उसके बाद प्रॉब्लम कंटेंट सेंटर्ड, यानी कि सेकेंडली हम जो प्लानिंग करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सेंटर्ड हो जाएगी। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, यानी कि पेशेंट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का और हम प्लानिंग कर रहे हैं जीआई का,
ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का कर रहा है, तो ये सारा जो प्लानिंग डिफॉल्टिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट की प्रॉब्लम सेंटर्ड भी रखना है। फोर्थ विशेषता इसकी क्या है, गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड का मतलब क्या हो गया अपने यहाँ पर, कि जो प्लानिंग हम करेंगे या जो पेशेंट सेंटर्ड करेंगे या प्रॉब्लम सेंटर्ड रखते हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो किसके होगी, उसके पीछे क्या होगा, एक लक्ष्य प्राप्त होगा हमें। जैसे कि मान लो सिंपल सा पेशेंट है, अपने पास पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आया, फीवर का पेशेंट हमारे पास आया और हमने उसको कोल्ड स्पंजिंग कर दिया, पैरासिटामोल टैबलेट दे दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको कंफर्टेबल पोजीशन देके उसको जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर डाइट प्रोवाइड कर दी। तो ये सारा जो प्लान था हमारा, ये प्लान हमें किस लक्ष्य को पहुंचाएगा, पेशेंट की फीवर को कम कर दिया है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कम कर दिया। तो इस तरह हमें गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है इसका राइट टाइमिंग, यानी कि जो भी हम नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो स्टेप्स कैसे होने चाहिए, राइट टाइमिंग पे होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हम लोगों को जो है प्लानिंग पहले कर दिया, असेसमेंट बाद में कर दिया, पेशेंट के डायग्नोसिस हमने पहले कर दिया और उसमें पेशेंट का डायग्नोसिस पहले कर दिया और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, आप बहुत मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला विशेषता क्या होगी इसकी, प्लान्ड होगी। सेकंड क्या होगा, पेशेंट सेंटर्ड होगा। थर्ड क्या होगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड होगा। नेक्स्ट क्या होगा, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। और लास्ट वन क्या है, राइट टाइमिंग होना चाहिए। तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हमने अभी पढ़ा है, उससे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। और कुछ भी अगर क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर आप लोग अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि हम भी उस क्वेश्चन को पढ़कर आपको जवाब दे सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप्स की, यानी कि अब नर्सिंग प्रोसेस को करने के लिए हमें किस स्टेप्स की फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट जो है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर वो यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या है, असेसमेंट का। सबसे पहला क्या है, असेसमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, असेसमेंट करना है, यानी कि पेशेंट की बीमारी का असेसमेंट करना, पेशेंट को असेसमेंट करना। इसकी ब्रीफली नॉलेज हम सारा का सारा वन बाय वन टॉपिक लेंगे और उसको आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट अपना क्या है, डायग्नोसिस करना, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, डायग्नोसिस करना है। नेक्स्ट क्या है, प्लान करना है, यानी कि सबसे थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, प्लानिंग। और फोर्थ जो क्या आ जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि पेशेंट पे जो प्लान किया है वो क्या करना, लागू करना। और नेक्स्ट जो है उसका रिजल्ट क्या निकला है, इवोल्यूशन क्या निकला है, ठीक है। तो ये स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का